नमस्कार। कुणाल कामरा बहुत फेमस हुए हैं पिछले 2-3 दिन से। उनका एक वीडियो जो उन्होंने किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, कॉमेडी शो था, उसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिकल स्टायर किया। बताया जा रहा है वो पॉलिटिकल स्टायर समझने में लग रहा है कि एकनाथ शिंदे पर किया गया था। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद वही हुआ जो होना था। उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई। वो स्टूडियो उनका अपना है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई है और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि उनके स्टूडियो को अब देखा जा रहा है कि वो सही तरीके से बनाया गया है या वो कब्जे में है, अवैध कब्जा तो नहीं किया गया, उसे भी तोड़ने की तैयारी में सरकार है। पर ये कहानी है क्या? एक कलाकार पॉलिटिकल स्टायर करता है और उस स्टायर के बाद जिस राजनीतिक दल पर उसने वो स्टायर किया था वो उनके खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। ये पहले भी हुआ है। पहले कंगना रनौत के साथ हुआ था जब वहां पर उद्धव सरकार चल रही थी। उद्धव जो थे मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सपोर्ट से, तो तब भी कंगना के खिलाफ हुआ। उनका जो स्टूडियो था उसके ऊपर हमला किया गया। एक तरह से उनको स्टूडियो को बताया गया कि ये गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। सेम एज अब कुणाल कामरा के खिलाफ होने की तैयारी लग रही है महाराष्ट्र में। अब हम शुरू करते हैं इस पूरे किस्से की कहानी। वो भी समय था जब कवि सम्मेलनों में दनादन पॉलिटिकल कविताएं पढ़ी जाती थी, नेताओं के ऊपर तंज कसे जाते थे, हास्य कवि सीधा सीधा कह देते थे। तब कोई हंगामा नहीं होता था, तब किसी तरह की कोई डिबेट नहीं होती थी और कुणाल कामरा को तो इसका फायदा हो रहा है। इस सब कुछ होने से पहले शायद वो वीडियो इतना ना देखा गया हो, लेकिन अब वो वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देखा जा रहा है, जिससे उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि सोशल मीडिया पर व्यूज का बढ़ना मतलब उनकी कमाई भी बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम कुणाल का जो स्टूडियो तोड़फोड़ हुई है उसे हम बना देंगे। कुछ दिन पूर्व ही नागपुर में हिंसा हुई थी, जिस पर बयान देने से सब नेता बच रहे थे सत्ता पक्ष के, लेकिन कुणाल कामरा को लेकर सत्ता पक्ष के लोग दनादन बयान दे रहे हैं। वो दनादन बता रहे हैं कि कुणाल कामरा कितने गलत हैं, उन्होंने कितना गलत किया है। लेकिन नागपुर में जब हिंसा हुई तो उसे गलत बताने के लिए नेता चुप्पी साधे हुए थे। अब कहानी यह है कि क्या अब कवि सत्ता का विरोध नहीं कर सकते? क्या कॉमेडियंस सत्ता का विरोध नहीं कर सकते? क्या पत्रकार सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते? यदि ऐसा करेंगे तो क्या उनके खिलाफ एक्शन होंगे? उनके घर तोड़ दिए जाएंगे? क्या महाराष्ट्र सरकार को इससे पूर्व पता नहीं था कि कुणाल कामरा जिस स्टूडियो में अभी हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन पता नहीं कब से हुई है? क्या उन्हें नहीं पता था कि वो गलत है? ये हैरानी की बात है। इस तरह से तो तानाशाही का समय आ जाएगा कि हां, तानाशाह के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और शायद कुणाल कामरा ने तो नाम भी नहीं लिया था किसी का, तंज कसते कसते। और अक्सर होता रहा है, कार्टून बनते रहे हैं नेताओं के। कवि सम्मेलनों में हजारों की भीड़ में नेताओं पर दनादन, कई बार तो नेता मंच के सामने बैठे होते थे और कवि मंच से दनादन उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा होता था। कॉमेडियंस हंसते हंसते कपिल शर्मा सिद्धू के ऊपर कितने कमेंट कर देते थे कॉमेडी शो में। तो क्या सत्ता के खिलाफ बोलना अब जुर्म होने लगा है? ये सोचने की बात है। आप लोग ये सोचिए कि यदि सत्ता गलत कर रही है और पत्रकार कलाकार यदि उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? वो अपने पॉलिटिकल स्टायर में यदि कुछ बोल रहे हैं। और कुणाल कामरा तो ये यहां तक कह रहे हैं कि इससे पूर्व सिटिंग उप मुख्यमंत्री ने अजीत पवार ने उनके खिलाफ ही कहा था, मैंने तो वही रिपीट किया है। अब हैरत की बात है कि लेकिन कुणाल कामरा के ऊपर कितना एक्शन होता है और कुणाल कामरा का वो वीडियो कितना देखा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कुणाल कामरा का वो वीडियो कितने मिलियंस व्यू ले जाता है, अब ये सोचने वाली बात है। एक तरह से प्रमोशन चल रहा है कुणाल कामरा की उस वीडियो का। कुणाल कामरा के स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ की वीडियोस और फोटोज सार्वजनिक हो चुके हैं। और क्या ये गुंडई नहीं है? और मान भी लीजिए कुणाल कामरा ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आप उनके ऊपर मानहानि कीजिए। आप प्रशासन में हैं, आप संविधान के तहत चुनी गई सरकार में हैं, तो आप संविधान को मानकर जो हमारी न्यायपालिका है उसमें जाइए। आप न्यायपालिका में जाके गुहार लगाइए और उस गुहार को बताइए कि मानहानि का दावा पेश कीजिए कि गलत हुआ है, कुणाल कामरा ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार या जिन भी लोगों ने ये सब किया है तोड़फोड़, क्या उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा नहीं था? और ये त्वरित एक्शन, तोड़फोड़ कर देना, हमला कर देना, ये कहां तक सही है? इस तरह से तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, इस तरह से तो कवि सम्मेलन बंद हो जाएंगे, इस तरह से तो कॉमेडी शोज बंद हो जाएंगे। जो पॉलिटिकल स्टायर करते थे उनका तो कैरियर ही खत्म हो गया, जो पॉलिटिकल स्टायर करके कॉमेडी कर रहे थे। मैं हरियाणा के मशहूर कवि को सुनता हूं जब वो लगातार कटाक्ष करते हैं नेताओं पर, तो समय बदल गया है। अब समय के अनुसार आप चलिए और समय के अनुसार आप कॉमेडी शोज कीजिए, क्योंकि यदि आप समय के अनुसार नहीं करेंगे और सत्ता पक्ष के खिलाफ यदि आपने पॉलिटिकल स्टायर किया तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो हे कलाकारों संभल जाओ, हे कलाकारों थोड़ा ध्यान लगाओ, हे पत्रकारों थोड़ा सोच समझ के खबर बनाओ, क्योंकि अब यदि आपने पॉलिटिकल स्टायर किया तो जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। आपका स्टूडियो या आप कैमरे वाले ही हैं या मोबाइल से ही वीडियो शूट करते हैं तो आपके मोबाइल की भी स्थिति खराब हो सकती है। आपके घर की भी जांच हो सकती है कि क्या वो आपने अपनी निजी भूमि में बनाया है या नहीं, या आपने घर को बनाते समय रेवेन्यू विभाग द्वारा दिए गए मापदंडों को फॉलो किया है या नहीं। क्योंकि भारत में अधिकांश घर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने शायद रेवेन्यू के मापदंडों को फॉलो ना किया हो, लेकिन अब उन्हें वो घर तुड़वाने पड़ेंगे यदि आपने सत्ता के विरोध में कोई शब्द बोल दिया। इससे पूर्व इंदिरा का विरोध अटल बिहारी वाजपेयी कवि थे तो वो करते थे, नेता भी थे। लेकिन अब एक चीज जरूर है कि सत्ता पक्ष का विरोध सिर्फ विपक्ष कर सकता है, वो कुछ भी कह जाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता पक्ष का विरोध विपक्ष किसी भी तरह से कर सकता है, वो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दे, उससे कोई परहेज नहीं है। आप पॉलिटिकल रैलियों में कुछ भी बोल दें, गोली मारो सालों को जैसे नारे लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। पॉलिटिकल स्टायर नहीं होगा, बस किसी कलाकार की रोजी रोटी नहीं चलेगी पॉलिटिकल स्टायर से, बस ये सही। अब कुणाल कामरा कितने गलत हैं कितने सही ये तो कानून बताएगा। जब कानून के पास मामला पहुंचेगा, क्या कुणाल कामरा ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या उन्होंने किसी को नीचा दिखाने के लिए वो पॉलिटिकल स्टायर किया था, ये तो कानून का विषय है। ये कानून को तय करना है कि कुणाल कामरा गलत थे या सही थे। लेकिन कुणाल कामरा के स्टूडियो में हमला करना ये गलत था, लेकिन ऐसा हुआ। महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर कितना बोला गया ये बहुत मायने रखता है। आप क्या समझते हैं कि कौन गलत कौन सही, एकनाथ शिंदे के समर्थक या फिर कुणाल कामरा? वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबा लीजिए करें। और थोड़ा सा अगर आप प्यार देंगे तो हमारे चैनल जिस तरह से ग्रो कर रहा है पिछला चैनल डिलीट होने के बाद, तो इसी तरह से ग्रो होता रहे। धन्यवाद।